Welcome to the Haunted Spooky. ये बात है 20 साल पहले का। एक रोहित नाम का लड़का जो 20 साल का था। रोहित करीब 8-10 साल से एक सोसाइटी में अपने माँ के साथ रहता था। एक दिन सुबह एक औरत उस सोसाइटी में नई शिफ्ट होने आती है। वो अपने माँ से पूछती है कि ये औरत कौन है। उसकी माँ बताती है कि ये इस सोसाइटी के न्यू मेंबर है जो यहाँ पे शिफ्ट होने आई है। वो औरत अपने साथ एक बड़ा सा सूट बैग लेके आई थी जो नॉर्मल सूट बैग से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। रोहित की माँ रोहित को बोलती है कि जाओ रोहित, थोड़ा मदद करो, इतना बड़ा सूट बैग अकेली कैसे सकेगी। रोहित जाके उस सूट बैग को पकड़ लेता है, लेकिन वो औरत अचानक से रोहित पर चिल्ला उठती है, तुमने मेरे सूट बैग को हाथ कैसे लगाया, निकल जाओ यहाँ से। रोहित ये अचानक सुन के वो गुस्सा हो जाती है उस औरत पर। फिर वो अपने माँ के पास चला जाता है, पूछता है देखा। उसकी माँ बोलती है अभी छोड़ो, नई मेंबर है। रात के करीब 7 बजे रोहित अपने बालकनी पे था, तभी उस सोसाइटी का मालिक का बेटी निशा, जो रोहित का भी बहुत अच्छा दोस्त थी, वो रोहित को बोलती है कि चलो रोहित, नई सोसाइटी में मेंबर आया है, उससे थोड़ा मिल के आते हैं। रोहित बोलता है मैं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ, वो बहुत खड़ूस है। रोहित बोलता है कि देखा नहीं है सुबह कैसे मेरे साथ व्यवहार किए। निशा बोलती है ठीक है तुम मत जाओ, मैं तुरंत जाके आती हूँ। रोहित उनके खिड़की तरफ देखता है तो 3 परछाई दिखाई देता है। ये सोचता है कि अरे सुबह तो बस वो औरत आई थी और अभी निशा की है, फिर 3 परछाई कैसे दिख रहा है। रोहित ये सोच ही रहा था, तभी उसकी माँ उसको पुकारता है किसी काम के लिए और वो अंदर चला जाता है। उसी रात के करीब 12 बजे निशा के माँ और पापा रोते हुए आते हैं। तभी रोहित बोलता है अरे अंकल आंटी अब रो क्यों रहे। तभी वो बोलते हैं कि निशा आज शाम से गायब है और हमारे घर अभी तक नहीं आई है, इतनी रात को कहाँ गई होगी। तभी रोहित कुछ सोचता है, वो अचानक से उस औरत के घर चला जाता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। तभी औरत दरवाजा खोलती है। रोहित अचानक से बोलता है कि कहाँ है निशा। सोसाइटी के लोग बोलते हैं अरे रोहित तुम इनको क्यों चिल्ला रहे हो। रोहित बोलता है कि आज शाम को मैंने इनके ही घर जाते हुए निशा को देखा था। वो औरत बोलती है कि हाँ मेरे घर तो आई थी लेकिन वह जल्दी ही चली गई। लेकिन वो औरत को बोलने में तरीका थोड़ा अलग जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रहा है। रोहित बोलता है नहीं, निशा आपके ही घर से गायब हुई है, हमें देखने दीजिए। लेकिन वो औरत उनको घर घुसने नहीं देती है। बोलती है कि निशा हमारे घर से तभी चली गई है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, निशा मेरे यहाँ नहीं। लेकिन रोहित जबरदस्ती घर घुस जाता है और निशा निशा बोल के खोजने लगता है, लेकिन पूरे घर में निशा नहीं मिलती है। जब रोहित उनके घर से निकल रहा था तभी एक चमगादड़ रोहित के गाल को चीरते हुए वहां से निकल जाता है। रोहित के गाल से खून निकल रहा था। सोसाइटी के लोग बोलते हैं अरे यहाँ पर तो आज तक कोई चमगादड़ नहीं था, ये अचानक कहाँ से आ गया। रोहित को इनके घर पर और भी ज्यादा शक होने लगा। जब सुबह होता है तो निशा की लाश सोसाइटी के बाहर रोड पर पड़ा हुआ मिलता है। निशा के गले पे 2 काटने का निशान था और पूरे शरीर से सारा खून चूस लिया गया था। रोहित पूरा विश्वास था कि इसके पीछे उस औरत का ही कुछ हाथ है। रोहित करता क्या है, दिन में जब वो औरत नहीं था, कहीं बाहर गई हुई थी, तब वो उस औरत के घर घुस जाता है। वह देखता है कि छत पर एक बड़ा सा सूट बैग पड़ा हुआ है। रोहित सोचता है कि इसी सूट बैग के आने के बाद ये सब घटना हुआ है। सूट बैग खोलता है, वो देखता क्या है, एक आदमी उस सूट बैग के अंदर पड़ा हुआ है। रोहित डर जाता है और छत से नीचे आ जाता है। उस औरत का फ्रिज खोलता है पानी पीने के लिए, तभी देखता है कि उस फ्रिज के अंदर कटोरा भर भर के खून पड़ा हुआ है। रोहित का सिर घूमने लगता है, आखिर ये क्या हो रहा है। तभी वही आदमी जो सूट बैग के अंदर पड़ा हुआ था आ रहा था इधर। रोहित उसी फ्रिज के पीछे छुप जाता है और देखता है कि उस आदमी का दांत बड़ा बड़ा, और वह चिल्ला रहा था कि कौन मुझे नींद से उठाया, और इधर उधर कुछ ढूंढने लगता है और वो फ्रिज खोल के उन खून को पी रहा था। रोहित ये देख के शौक होके वहां पे बहुत ही ज्यादा डर जाता है। भी वो औरत भी कहाँ से आ जाती है। उस आदमी जो खून पी रहा था उन सबको अपने कैमरे में कैद कर लेता है और कैसे भी करके रोहित वहां से निकल जाता है। रोहित अपने दोस्तों के पास चला जाता है और उनको ये वीडियो दिखाता है। उनके दोस्त ये देख के शौक हो जाते हैं। रोहित को बोलते हैं हम एक प्रोफेसर को जानते हैं जो इन्हीं वैम्पायर को खोजने का काम करते हैं, शायद वो हमारे कुछ मदद करे। रोहित और उनके दोस्त उस प्रोफेसर के पास पहुंच जाते हैं और उनको ये वीडियो दिखाते हैं। वो प्रोफेसर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है पूरा दुनिया इसका विश्वास नहीं करता था, अब मैं विश्वास दिलाऊंगा। वो प्रोफेसर बोलता है तुम लोग डरो मत, मैं तुम्हारा साथ हूँ। चलो वो कहाँ है। वो अपने दोस्त को लेके उनका घर चला जाता है। दरवाजा खटखटाता है।
तभी औरत फिर से दरवाजा खोलती है और प्रोफेसर रोहित और उनके दो दोस्त ये घर घुसते हैं और वहां पे वो वैम्पायर भी था। रोहित इशारा करके प्रोफेसर को बताता है कि यही वैम्पायर है। वो औरत बोलती है कि क्या काम है मेरे घर पर। तभी रोहित बोलता है कि मैंने इसे खून पीते हुए देखा है, ये एक वैम्पायर है। तभी औरत बोलती है कि क्या कुछ भी बोल रहे हो। प्रोफेसर बोलता है कि ये अभी साबित हो जाएगा और एक दवाई निकालता है। इस दवाई को पीने के बाद वैम्पायर मर जाता है बोलता है। लेकिन वो वैम्पायर उस दवाई को पी देता है तब भी वो कुछ नहीं होता। वो औरत बोलती है कि निकल जाओ मेरे घर से, और अगर फिर से आया तो मैं पुलिस को बोल दूंगी। ये सुन के वो सब निकल जाते हैं उनके घर से। घर से बाहर निकलने के बाद रोहित उस प्रोफेसर को बोलता है कुछ भी तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने देखा है उसे खून पीते हुए। वो प्रोफेसर बोलता है कि हाँ वो सच में ही वैम्पायर है, मैंने देखा है। वहां पे एक आईना था जहां पे उस वैम्पायर का परछाई नहीं दिख रहा था। ये प्रोफेसर देखा था। प्रोफेसर बोलता है कि ये बहुत शक्तिशाली वैम्पायर है, इसे मारने के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन उस औरत और वैम्पायर को पता चल गया था कि रोहित हम लोगों को जानता है कि हम कौन है। लेकिन उस रात वैम्पायर रोहित के घर आ जाता है। रोहित को मारने ही वाला था तभी उसकी माँ उसके सामने आ जाती है और वैम्पायर उसकी माँ को मार देता है। रोहित कैसे भी जान बचा के भाग जाता है और प्रोफेसर के पास। वो प्रोफेसर एक जादुई खंजर बना रहा था जो वैम्पायर को मारने का था। उस खंजर से उस वैम्पायर को वहां पर ही मार देता है। वैम्पायर तो मर गया, लेकिन वैम्पायर जाते जाते रोहित को भी काट गया था। इसलिए रोहित भी अब वैम्पायर बनने लगा। ये मौत का सिलसिला और भी ज्यादा खौफनाक होने वाला था। आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।